स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 6th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.1 12 तक कंप्लीट हो गया है। ना देखो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए 13 चैप्टर का नाम है वृत्त। समझते हैं पहले वृत्त क्या होता है। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, सर्कल, ठीक है। वृत्त को सर्कल कहते हैं। कैसा दिखता है, ये गोल है ना, वृत्त इसको कहते हैं। और इस वृत्त का बीच में जो एक बिंदु मान चलिए जहाँ से ये गोल खींचाया, गोल जो किए जहाँ से, उस गोल वाला बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया केंद्र। उसके बाद केंद्र से यहाँ तक की दूरी, वृत्त का जो बॉर्डर है, तो इस वृत्त तक का दूरी को, मतलब आधा दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और यही वाला अगर पूरा कर दे यहाँ से यहाँ तक, यानी एक वृत्त से यहाँ केंद्र को होते हुए एक लाइन अगर खींच दे पूरा वृत्त में, तो इसको व्यास कहते हैं, व्यास, ठीक है। पूरा आया समझ में। तो आधा त्रिज्या पूरा व्यास, यहाँ से भी यहाँ तक करें तो त्रिज्या, यहाँ करें त्रिज्या, त्रिज्या। और यही वाला को पूरा अगर कर दे तो व्यास, ये पूरा कर दे तो व्यास। लेकिन ध्यान रखेंगे, केंद्र को काटते हुए पूरा लाइन खींचेंगे तभी उसको व्यास कहते हैं, व्यास, ठीक है। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहेंगे, डायामीटर। और त्रिज्या को रेडियस। तो खैर यही सब सिर्फ एकदम बेसिक चीज़ जानना है 6th क्लास में। तो यही सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आएंगे और क्लियर हो जाएगा। एक बार सिर्फ थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं क्या क्या होता है इसमें। त्रिज्या व्यास हो गया, और जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कहीं पे भी ऐसा लाइन खींच दे तो इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा, ठीक है। ये जीवा हुआ। तो सबसे बड़ा जीवा कहाँ पे आएगा? तो वृत्त का बीच में सबसे लंबा लाइन खींचाएगा, तो सबसे बड़ा जीवा जो है वही वाला क्या है? व्यास है, ठीक है, व्यास। और ये आधा दूरी को त्रिज्या। अब समझ, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। त्रिज्या को रेडियस, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, व्यास ये यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या इसका आधा होता है। मतलब त्रिज्या अगर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर व्यास दिया हुआ रहे तो व्यास बटा 2, यानी कि व्यास का आधा। और अगर व्यास दिए, त्रिज्या दिया और व्यास निकालना हो तो क्या कर देंगे? 2 गुना त्रिज्या, ठीक, 2 गुना त्रिज्या। तो जैसे त्रिज्या अगर यहाँ पे आधा है 5 सेंटीमीटर, तो पूरा कितना? इधर भी 5 होगा, इधर भी 5, यानी टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास का आधा त्रिज्या, और त्रिज्या अगर है तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। बस इतना सा चीज़ को वृत्त में जानना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। यही सिंपल सा चीज़ है, देखते हैं क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? कितने केंद्र? वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? देखिए वृत्त में कितने केंद्र होते हैं बोले हैं, तो वृत्त में क्या बोले थे? वृत्त का बीच वाला, तो बीच वाला एक एक होता है बिंदु, है ना। तो यही इसी बिंदु से इसको गोल करते हैं, यही केंद्र कहलाता है। तो केंद्र कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। वृत्त में 1 केंद्र होता है। सेकेंड है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? देखिए अधिक से अधिक कितनी त्रिज्या, अधिक से अधिक कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? देखिए त्रिज्या खींच के देखिए, 1 त्रिज्या हुआ, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ से जितना लाइन जाएगा सब तो त्रिज्या ना हुआ। मतलब गिनती करना संभव नहीं है। इसको क्या बोल देंगे? बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं, यानी अनंत, ठीक, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तीसरा है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक व्यास, अधिक से अधिक व्यास, ज़्यादा से ज़्यादा कितना व्यास खींच सकते हैं? तो वैसे त्रिज्या है, व्यास किसको बोलते हैं? ये व्यास हुआ है, एक व्यास इधर से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो बहुत सारा व्यास खींचा जा सकता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अनंत,
ठीक है, अनेकों व्यास खींचा जा सकता है, अनंत व्यास। गिनती करना संभव नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 10 12 को दिख रहा है और कर सकते 11 12 13 14 15 इस तरह से है ना, भर जी जितना बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है। चौथा, किसी विरीत में अधिक से अधिक कितने जीवाएं होते हैं? अधिक से अधिक जीवाएं, जीवा किसको बोलते हैं? तो ये विरीत हो गया और इसका ये वाला भी जीवा कहते हैं। तो 1 होगा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, इस तरह से बहुत सारा इसमें भी खींच सकते हैं। तो इसमें भी क्या कहेंगे? अनंत, है ना, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। सबका आंसर अनंत है, 3 होगा। उसके बाद है किसी विरीत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी जीवा को बताए थे क्या कहते हैं? जैसे केंद्र है, सबसे बड़ा जीवा कहाँ निकले? बीच में, बीच में बनेगा सबसे बड़ी जीवा, केंद्र से होते हुए, और केंद्र से होते हुए जो ये दूरी है उसको व्यास कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं पहला क्वेश्चन में। ये पहला मित्र क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सत्य असत्य बताना है, यानी सही है कि गलत है। पहला है, सेकंड का पहला, त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास। देखिए समझते चलिएगा, त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास। तो 2 गुना व्यास, त्रिज्या कैसे बताए थे क्या होता है? त्रिज्या क्या होता है? आधा, और व्यास बोलते हैं पूरा को। तो यानी कि इसमें उल्टा नहीं बोल दिया, त्रिज्या बोल दिया व्यास का 2 गुना होता है। 2 गुना व्यास यानी व्यास का 2 गुना, लेकिन होता ऐसा नहीं है, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, है ना। ये पूरा को कहते हैं व्यास और आधा को त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास पूरा आधा त्रिज्या, यानी व्यास का आधा त्रिज्या। लेकिन यहाँ लिख दिया है कि त्रिज्या जो है व्यास का 2 गुना है। तो बात क्या है? ये गलत, असत्य। ठीक है, असत्य यानी सही नहीं है, गलत बोल दिया। दूसरा है, कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। कोई भी 2 व्यास, व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, कोई भी व्यास 2 अगर खींचेंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। कैसे? देखिए, ये हो गया एक व्यास, दूसरा व्यास कहीं पे भी खींचे, कितनों सामने से, तो ये तो प्रतिच्छेद यानी काटते हुए पार करेगा। प्रतिच्छेद मतलब काटना। तो 2 व्यास खींचे, किधरों से खींचे, है ना, तो ये इस तो व्यास नहीं होगा, केंद्र से जाता है तभी व्यास कहेंगे उसको, है ना, केंद्र से जो पास होगा उसी को। तो केंद्र से अगर पास कराना चाहे 2 बार, यानी उसमें कटेगा, है ना, प्रतिच्छेद करेगा वो कहीं केंद्र पर। तो ये सत्य है, सही बात है, प्रतिच्छेद करता है। कोई भी 2 जीवाएं प्रतिच्छेद करती है। देखिए, कोई भी 2 जीवाएं प्रतिच्छेद करती है। कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद करती है। जीवा किसको कहते हैं? ये हो गया जीवा, 1 2 3 प्रतिच्छेद कर रहा है कहीं? नहीं कर रहा है, मतलब ये असत्य है, गलत है। बोला कोई भी जीवा है जो है प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है? 1 2 3 4 इतना जीवा बना दिया, कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। कोई भी जीवा प्रतिच्छेद नहीं करता है ना, ये असत्य है, गलत बात बोल दी है। देखते हैं चौथा, विरीत का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। केंद्र जो है सदैव अभ्यंतर में होता है, केंद्र अभ्यंतर में होता है। सही बात है, अभ्यंतर मतलब अंदर, तो केंद्र अंदर है ना रहेगा। ये हो गया केंद्र, ये हो गया, ये हो गया, तो केंद्र अभ्यंतर यानी विरीत के अंदर होता है। बाहर कैसे केंद्र रहेगा ना, अंदर होता है, ये सही है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो इसमें समझना नहीं है। बस व्यास, त्रिज्या और जीवा, 3 चीज़ समझना है। तीसरा क्वेश्चन है, विरीत खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। हाँ, एक विरीत खींचना है और इसमें जो दिया हुआ उसको अंकित करना है। ठीक है, तो हम एक ही विरीत में अंकित कर दे रहे हैं या 1 2 विरीत बना दे रहे हैं। चलिए, उसका केंद्र देखिए, पहला नंबर बोला है उसका केंद्र अंकित कीजिए। तो एक विरीत ऐसा गोल कर दीजिए घर, केंद्र, बस हो गया,
ठीक। दूसरा क्वेश्चन बोला है इसी का, एक त्रिज्या एक वृत्त खींचे और उसमें एक त्रिज्या दिखाने बोल रहा है। तो वृत्त हो गया, केंद्र का आधा यहाँ तक दूरी को त्रिज्या कहते हैं, हो गया त्रिज्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा इसी का है व्यास, एक व्यास। तो व्यास मतलब क्या, फिर से गोल कर लेना है, अच्छा से कंपास से गोल कीजिएगा और केंद्र से जो पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक उसको व्यास कहते हैं। तो ये हो गया व्यास। ठीक। फिर चौथा है त्रिज्या खंड, एक त्रिज्या खंड। हाँ, त्रिज्या खंड नहीं बताए थे, देख लीजिए, समझ लीजिए त्रिज्या खंड क्या है। जैसे केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक दूरी त्रिज्या हुआ, और यही वाला को अगर दो को कर दे इधर भी हो तो ये वाला भाग हो गया त्रिज्या खंड। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। इधर हो गया छोटका त्रिज्या खंड, उधर देखेंगे तो बड़ा वाला त्रिज्या खंड है ना। तो दो त्रिज्या कर देंगे तो ये समझिए टुकड़ा हो गया, वृत्त का टुकड़ा, तो इसे काट के निकाल दे तो ये हो गया त्रिज्या खंड। पांचवा कहाँ गया, त्रिज्या खंड, एक वृत्त खंड। हाँ, वृत्त खंड भी नहीं बताए थे, वृत्त खंड भी नया चीज़ है। देखिए वृत्त खंड किसको कहेंगे, ये वृत्त हो गया, छोटा ही छोटा बना दे रहे, ये हो गया केंद्र। अब यहाँ से कोई भी जीवा खींच देंगे तो वृत्त का दो टुकड़ा हो गया वृत्त खंड बनेगा, वृत्त का दो टुकड़ा, तो वृत्त खंड ये हो गया वृत्त खंड। तो इधर छोटा टुकड़ा है तो छोटा वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड कहते हैं इसको, है ना। और इधर हो गया दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ यानी बड़ा वाला वृत्त खंड। ठीक है, तो बस एक लाइन कहीं भी खींच देंगे तो वो वृत्त खंड हो गया, वो छोटका है वो बड़ा का। छठवां क्वेश्चन कहाँ चल जाता है रे भाई, एक चाप देखिए, आलू चाप नहीं समझिएगा ना, वृत्त का चाप है ना, आलू और बैगन भाटा चाप नहीं। ये वृत्त हो गया। चाप किसको है, चाप यानी कर्व, यानी वृत्त में ऐसा कर देंगे तो चाप होगा। ठीक है, अब ऐसा कर देंगे तो दिखेगा तो ये ना, उसी में है ना, थोड़ा सा दूसरा कलर में कर ले रहे, वृत्त में है ऐसा कर दीजिए, ये कहीं पे भी है ना, ये चाप हो गया, कहीं पे भी कर सकते हैं है ना, वृत्त के ऊपर है ना, तो ये चाप हो गया, इसी को चाप कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चाप में बहिर्भाग बोला है वो, जी नंबर माने कितना, 1 2 3 6 7 नंबर, उसकी बहिर्भाग में बिंदु, बहिर्भाग जब एक वृत्त, इसका बहिर्भाग में बिंदु हो गया है, ABCD कुछ लिख दीजिए बिंदु, चाहे बिंदु खाली लगा छोड़ दीजिए, ये तो केंद्र होगा। अब बहिर्भाग, इसके बाहर में एक बिंदु लगा देना है, बहिर्भाग में बिंदु कह दिया है। एक चाप, फिर से चाप आ गया भाई, एक चाप, तो फिर चाप बोला तो चाप काट देना है। एक चाप माने ये ऐसे करके एगो और ऐसे, इसी में थोड़ा सा इसको मोटा कर दे, चाप हो गया। ठीक, तो चलिए, ये कोई दिक्कत नहीं, बेहद ही सिंपल सा चीज़ है। 2 3 चीज़ यहाँ नया आया, उसको देख लीजिए बढ़िया से। त्रिज्या खंड, 2 त्रिज्या खींचेंगे तो इसके से जो एक टुकड़ा बन रहा है उसको त्रिज्या खंड। वृत्त खंड कहेंगे, एगो जीवा खींच देना, कहीं पे भी जीवा खींच दीजिए तो वृत्त 2 भाग में बढ़ जाता है, तो उसी को वृत्त खंड कहते हैं। और चाप तो उसी में कुछ चाप ऐसा कर देंगे, उसी को दोहरा देंगे थोड़ा सा तो चाप कहलाएगा। चाप मतलब कंपास ऐसे करके ऐसा करते हैं, उसको चाप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपास लेना, एक बार इसी में ऐसा कर देना, जैसे हम करेंगे तो मिट जाएगा ऐसे, है ना, तो चाप हो गया, तो उसी में दोहरा देना, चाप हो गया। बहिर्भाग माने बाहर एगो भाग में एगो बिंदु, बहिर्भाग में एगो बिंदु माने बाहर एगो बिंदु लगा दे, हो गया। चलो, चौथा क्वेश्चन है व्यास ज्ञात कीजिए। नहीं, व्यास D ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ से देखिए क्वेश्चन, अब ये बनाने वाला क्वेश्चन, त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए क्या बोला, व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास क्या बोल रहे थे तभी से, क्या बताया कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो बस वही करना है। व्यास शॉर्टकट में D लिखते हैं, डायमीटर बराबर फार्मूला लिख देना है 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना होता है तो 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना
6, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल सा है, बस 2 गुना त्रिज्या, सबको 2 से गुना करते चलिए। बी नंबर में त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। फिर से व्यास निकालना है, शॉर्ट में डी लिख सकते हैं, बराबर शॉर्ट में फॉर्मूला लिखे तो 2r लिख सकते हैं। 2 गुना आर, आर माने त्रिज्या, तो 2 गुना आर, आर है 12, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, 2 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। उसके बाद त्रिज्या याद करना है, 5वां नंबर त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है व्यास माने डी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास पूरा यहाँ से वहाँ तक एकदम पूरा वाला को व्यास और उसका आधा को त्रिज्या है। तो त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या माने आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास यानी कि डी बटा 2। तो व्यास कितना है 10/2, 10/2 यानी भाग दीजिए, 2 × 5 10, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला इसी का है व्यास यानी डी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आर निकालना है, तो d/2 फार्मूला लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो 12/2 2 × 12 यानी 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, 2 से गुना कर देंगे त्रिज्या को तो व्यास, व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या। ठीक हो गया, हटाते हैं। और 1-2 क्वेश्चन है, जल्दी से कर देते हैं, खत्म ही कर देंगे। यही क्वेश्चन है 6वां नंबर, P को केंद्र मानकर बिंदु O होते हुए एक विरीत बनाइए। एक विरीत बनाना है, केंद्र बोला है, P को मानना है, तो एक बिंदु लगा देना है, P हो गया केंद्र। यहाँ कंपास रखना है ऐसा, और ऐसे करके गोल कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा कंपास हो गया है। अच्छा कीजिए, कंपास केंद्र से कहीं पे अंडा बन जाता है। ठीक, कहाँ से होते हुए बोला है, O होते हुए, तो O यहाँ पे लिख देना कहीं पे। ठीक है, ये P हुआ O, यानी ऐसा एक बिंदु लगा दीजिएगा P और कहीं पे एक बिंदु O। तो P को केंद्र मानना है, यानी यहाँ कंपास रखना है, और O से होते हुए यानी यहाँ से होते हुए ऐसा गोल कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये। चलिए 7वां क्वेश्चन, एक विरीत दिया हुआ है, इससे हमको कुछ बताना है। हाँ भाई ठीक है, खिंचाए थोड़ा सा लंबा हो गया। देख, ये विरीत बनाया हुआ है, इसमें बोला है पहला क्वेश्चन ओ क्या है, ओ क्या है बताइए। ओ देखिए बीच बोला है विरीत का केंद्र, इसको क्या बोलते हैं केंद्र है, तो ओ क्या है केंद्र। ठीक, केंद्र हो गया इसका आंसर। बी नंबर बोला है सी क्या है, सी क्या है, सी क्या है बताइए। सी का नहीं और ई यहाँ पे है ना, तो सी क्या है, विरीत पर एक बिंदु है। ध्यान रखिएगा, सी खाली पूछा है सी, तो सी क्या, विरीत पर एक बिंदु है ना, विरीत पर एक बिंदु है। त्रिज्या नहीं कहेंगे, ओ सी कहा था तो त्रिज्या कहेंगे, है ना। ओ से सी तक त्रिज्या है, सी खाली पूछे सी, तो सी क्या है, विरीत पर एक बिंदु है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है गलत है, ओ सी रहना चाहिए, है ना। अगर सी होगा बुक में तो बिंदु खाली लिख दीजिएगा, विरीत का एक बिंदु, विरीत का एक बिंदु है। खाली अगर सी है पूछेगा सी क्या है, तो सी क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, विरीत पर एक बिंदु है और कुछ नहीं है, बिंदु है सिर्फ, है ना। त्रिज्या नहीं लिखिएगा, त्रिज्या कब कहेंगे, ओसी अगर पूछेगा ओसी क्या है, ओसी क्या है, तो ओसी नहीं दिख रहा है मेरा बुक में, हो सकता है आप लोग में ओसी होगा, तो ओसी क्या है तब कहेंगे ये त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या देखिए ना ये ओसी माने यहाँ से आते त्रिज्या है। ठीक, तो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हाँ तो देख लीजिएगा जो भी होगा आपके बुक में। बी डी फिर क्या है, तो हाँ ये ठीक है, बी डी क्या है, बी डी, तो बी से डी देखिए, बी से डी केंद्र से होते हुए जा रहा है, तो केंद्र से होते हुए जो लाइन जाता है आर पार माने यहाँ से वहाँ पूरा, तो उसको व्यास कहते हैं, तो व्यास ही। ठीक, डी नंबर, 2 अंतः बिंदु को लिखे, अंतः बिंदु 2 है ये नहीं है तो लिखेंगे कहाँ से, 2 अंतः बिंदु, 2 अंतः बिंदु लिखने बोला है। ठीक है, तो खैर अंदर में तो एगो वाई दिख रहा है, एगो ओ को लिख देंगे। ठीक है, और बिंदु है ये नहीं है तो एगो ओ हो गया, एगो वाई। ठीक, अंतः बिंदु अंदर का बिंदु,
दिक्कत है इतना ऐसे ही आ जाना। देखिए ई नंबर छायांकित धायांकित लिखा गया, छायांकित भाग COD वृत्त का क्या है? वृत्त का क्या है? COD कने कर COD देखिए COD इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड ऐसा क्वेश्चन आया था तभी त्रिज्याखंड कहेंगे। ठीक। F नंबर छायांकित भाग AXB क्या है? AXB AX कहाँ है रे भाई? ओ यहाँ पे X लिखा है। AXB क्या है? AXB तो AXB वृत्त खंड है, वृत्त खंड लघु छोटका है इसलिए छोटका वाला वृत्त खंड है ना। ये वाला का है, ये वाला तो क्या है? छोटा वृत्त खंड। और इधर पूरा देखें तो बड़ा वृत्त खंड यानी दीर्घ वृत्त खंड। फिर बोला है क्या OD OC बराबर है? जी नंबर OD बराबर OC है, पूछा है हाँ कि नहीं? तो OD भी क्या है? त्रिज्या, OC भी त्रिज्या, तो दोनों बराबर है। सत्य, हाँ बराबर है। ठीक, बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, सिंपल था, जल्दी से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इस सबको कंप्लीट कर लीजिए ना, एकदम ऐसे ही सिंपल चीज़ है, इसीलिए बीच में छोड़ दिए थे। अब बाद में उधर लास्ट वाला हो गया है, 17 चैप्टर से उधर पूरा कंप्लीट हो गया है ना। इधर 11 से छोड़ दिए थे 16 तक, जो कि ऐसे ही सिंपल था, इसीलिए तो उसको शुरू किए हैं। तो ये 13 आज खत्म हो गया, 14 चैप्टर कल देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 15 नंबर में तो एकदम ही का गच्छ वृक्ष बना दिख रहा है, तो इसको क्या पढ़ाएंगे? पूरा चित्र इसको छोड़ छाड़ देंगे है ना, इसको सम्मिलित करना खाली थोड़ा समझा देंगे। चलिए सबको ही थोड़ा समझा देंगे। ठीक है, 14 पार्ट कल देखेंगे, 14 चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।